आज जिनके लिए मरे वो कितना जानते हैं, यही अगर जानते होते तो आज मनुवाद कब का खत्म हो गया होता और हम शासक वर्ग बन करके बैठे होते। आज जो हम यहाँ बैठ करके रो रहे हैं, मनुवाद की उलाहना दे रहे हैं, मनुवाद के लिए रोज आपस में चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट मुझे क्यों पसंद है, श्यामलाल जी मुझे क्यों पसंद है? मोस्ट बिना शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए जो शिक्षा की ज्योति जलाना शुरू किया इन्होंने, हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही, अपनी बच्चियों को शुरुआत से ही उनमें इस ऊर्जा को भरना चाहिए हमें कि ये कुरीतियाँ हैं, ये आडंबर है, इन चीज़ों से हमारी बुराई है, इन चीज़ों को करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हम जब तक बचपन से ही पकड़ करके उनमें इस ऊर्जा को नहीं भरेंगे, हम भी नहीं समझ पाए। 35-40 साल की उम्र तक हम भी इस बात को नहीं समझ पाए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते और उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और रोना रोते हैं मनुवाद का कि भैया मनुवाद ने हम तो मनुवाद की वजह से पिछड़े हैं। मनुवाद ने आपको नहीं पिछाड़ा है, आप खुद अपनी वजह से पिछड़े हुए हैं। श्यामलाल जी की आप लोगों को भूल भूल प्रशंसा करनी चाहिए कि शिक्षा के महत्व को समझा और हमारे बच्चे जो कोचिंग में नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आज गांव-गांव में मोस्ट कोचिंग खोल करके उनके शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है मोस्ट समाज। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है पार्टियां एक छोटे से कमरे में बनती हैं। तमाम पार्टियों का इतिहास है जो एक कमरे में कहीं दिल्ली में बनी, कहीं बम्बई में बनी, कहीं उत्तर प्रदेश में बनी और उन्होंने आज देश पर प्रदेश पर शासन किया। मोस्ट भी शासन कर सकता है, मोस्ट भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है। अभी तो ये शुरुआत है। थोड़े से समय में ही इसने जिस तरह की ख्याति प्राप्त की है, अगर आगे इसी तरह इसमें नौजवान ऊर्जावान लोग जुड़ते रहे, राजनीतिक प्रतिबद्धता को आप दरकिनार करोगे तभी आप मोस्ट का कल्याण कर सकते हो। जब आपकी कहीं राजनीतिक प्रतिबद्धता होगी, कोई आएगा समझेगा हमको कि केशव यादव जी ने भैया मोस्ट के वो है, इनके कहने से मुझे 40-50-100 वोट मोस्ट का मिल सकता है, वो मुझे हमवार करेगा, मेरी सेवा शुश्रूषा करेगा और मेरे ही लोगों का वोट ले करके वो उनको लूटेगा। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। श्यामलाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है और हर व्यक्ति को जितना, मैं खुद इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे जितना सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग मैंने नहीं किया है। अभी तक अपने आप को ये किनारे ही रखा है। मेरी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, लेकिन मोस्ट में जब इन्होंने मुझसे चर्चा की, इनकी बातें मुझे पसंद आई। मैंने कहा भैया हम हर कदम में आपके साथ रहेंगे, मेरी कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आपका उद्देश्य जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है, लोगों के लिए हितकारी है। और राजनीति करके हमको मिलता क्या? हम 20-40 साल राजनीति किया, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमको। सिर्फ लोगों के लिए आगे पीछे चलते रहे, मंच मिल गया, उनकी बढ़ाई की, उनके लिए भाषण दिया, उनके लिए सब कुछ दिया, अपना आर्थिक मानसिक शारीरिक हर तरह का उनको सहयोग किया, मिला हमको कुछ नहीं। लेकिन यहाँ एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मोस्ट से मुझे एक आत्मसंतुष्टि ये मिलती है कि इससे समाज बदलेगा और जब समाज बदलेगा तो राजनीतिक परिदृश्य स्वतः बदल जाएगा। जब तक समाज नहीं बदल पाओगे तब तक राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलेगा। मित्रों, जो भी हो, मोस्ट का सहयोग आप लोग निरंतर करते रहें। इसमें बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं।
राजकुमार गौतम है, जीशान है, एक IT उनके हैं मैनेजर गुरुप्रसाद जी है। इन लोगों का मैं देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर इनके कार्यक्रम बराबर चलते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, एक मेरा सुझाव जरूर है मोस्ट के लिए कि मोस्ट कोचिंगों में फूले, सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, बाबा अम्बेडकर, पूलन देवी या इस तरह के हमारे जो भी संत गुरु हैं, संत गाडगे हैं, संत रविदास हैं, संत कबीर हैं, इन लोगों के लिए हमारे मोस्ट कोचिंग के लोग जो हैं अपनी तरफ से ही, किसी की हमको बुराई नहीं करनी है, हमको किसी धर्म के बारे में इधर उधर नहीं करना है, हम किसी की बुराई करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को उन चीज़ों से अलग करना चाहते हैं जो चीज़ें मेरे लिए हितकर नहीं है। तो दोस्तों, ये मोस्ट कोचिंग के संचालकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों और बच्चियों में, हमारे बच्चे और बच्चियों में बचपन से ये ऊर्जा भरें, शिक्षित करें उनको कि इन लोगों ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चल करके ही तुम्हारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। फिर मौका मिलेगा साथियों तो फिर आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, बात करूंगा, कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मोदी, जय भीम, और सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जुटे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।